सिलीगुड़ी कोलकाता से 574 किलोमीटर्स है और साढ़े 12 घंटे लगता है। लेकिन आज एक एक्सीडेंट के कारण से गूगल मैप हमें बिहार के भागलपुर से दिखा रहा था, जो कि 636 किलोमीटर और साढ़े 15 घंटे है। तो हम लोग डिसाइड किए मेरे सिस्टर के घर मायापुर में आज रुकेंगे, जो कि 140 किलोमीटर्स और 4 घंटे की दूरी में है कोलकाता से। हेलो एवरीवन, आई एम रक्तिमा एंड वेलकम टू माय चैनल जर्नल ऑफ अ क्यूरियस एक्सप्लोरर। तो कल शाम को हम लोग निकले थे कोलकाता से। 4 आवर्स की जो ट्रैफिक है वो कवर करके हम लोग आ गए थे मायापुर। नाइट स्टे किए मायापुर में और अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे रोड ट्रिप पे टू सिक्किम। एंटायर रोड ट्रिप डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और आज रात के लिए रुकेंगे सिलीगुड़ी। सो कीप वॉचिंग एंड एंजॉय द वीडियो विद अस। मायापुर से निकल के हम लोग लिए NH12, जो कि पहले NH34 के नाम से जाना जाता था। ये स्ट्रेच काफ़ी सुंदर है। एलिवेटेड कॉरिडोर है बेथुआ डोहरी फॉरेस्ट के ऊपर से। कोलकाता से निकल के हम लोगों को मायापुर तक एक टोल लगा था, जो कि 60 रुपये का था। मायापुर से सिलीगुड़ी 8 टोल्स लगे, जिसका टोटल अमाउंट था 660 रुपीज़। देयरफॉर ओवरऑल टोल चार्जेस 720 रुपीज़। हम लोग 2 घंटे में पहुंच गए बहरमपुर। बहरमपुर फेमस है हाजात दुआरी के लिए, पर ये वीडियो हम लोग किसी और दिन बनाएंगे। बहरमपुर में हुगली रिवर के नज़ारे लेते हुए हम लोग फराक्का की तरफ बढ़ गए। So here is Nirmanlo and he is driving the car. Hi. So, yeah, hi. Okay. So Nirmanlo, if you can please tell which is the route you are taking and how long will you be driving today? Right, so we are on NH12. NH12 से हम actually मायापुर just out of NH12 रहता है, थोड़ा सा ड्राइव करना पड़ता है, about 10-12 kilometers to reach NH12. तो NH12 टच करके हम लोग अभी बहरमपुर सिटी क्रॉस किए हैं एंड वी आर नाउ ऑन द वे टू फरक्का। Okay. तो आज टोटल ड्राइव टाइम अराउंड 10 आवर्स होगा। Alright, and we will also take a lunch break in the middle. Yeah, so after we cross Farakka, Farakka is actually the place where there is a barrage on the river Ganges. So Ganges moves into Bangladesh from Farakka and it becomes Padma River in Bangladesh. So crossing that, that's a narrow path, so we'll have to cross that. Once we cross that, उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे मालदा टाउन and मालदा टाउन is about 2.5 hours from here. तो अभी 11:25 हुआ है। Around 2 o'clock we should be reaching there. तो लंच का प्लान वही का ही है। And then from Malda town to cross Raiganj, Islampur and then reach Siliguri in the night. All right. So once we are crossing फराक्का, हम लोग आप लोगों से अपना वीडियो शेयर करेंगे। After crossing बहरमपुर, we have stopped at the पप्पू ढाबा। हम लोग यहाँ से जब भी गुजरते हैं पप्पू ढाबा में कभी कभी लंच भी कर लेते हैं। तो आज रुके हैं लस्सी ब्रेक के लिए।
फिर हमें झलक मिला एनटीपीसी फरक्का का। फरक्का एक सुपर थर्मल पावर प्लांट है। 1986 में बना। इसमें 6 यूनिट्स है जिनका टोटल कैपेसिटी 2100 मेगावाट्स है। और थोड़ी देर में हम पहुंच गए गंगा जी के ऊपर फरक्का बैरेज। फरक्का बैरेज की कंस्ट्रक्शन चालू हुई थी 1962 में और ये कंप्लीट हुआ 1972 में। इसका टोटल कॉस्ट $208 मिलियन थी। इसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ 21 अप्रैल 1975 में और ये बैरेज 2.3 किलोमीटर लॉन्ग है। पहले जब ये बैरेज नहीं थी तो लोगों को ट्रेन से आके फरक्का उतरना पड़ता था, फिर स्टीमर लेके उस पार जाना पड़ता था और उस पार से दूसरा ट्रेन लेके लोगों को सिलीगुड़ी जाना पड़ता था। आपको शायद दिख रहा होगा कि हमारे साथ रेल की पटरियां भी चल रही है। इस बैरेज में 109 गेट्स है और ये बैरेज फरक्का सुपर थर्मल पावर प्लांट को पानी सप्लाई करती है। There are also 60 small canals which can divert some water to other destinations for drinking purposes. But the main purpose of this barrage is to channel water from the Ganga river to Hooghly river for the upkeep of Kolkata port. फरक्का बैरेज क्रॉस करके हम लोग पहुंच गए मालदा डिस्ट्रिक्ट। मालदा में ही था गौर और गौड़ा। It was one of the most prominent capitals of classical and medieval India, being the capital city of Bengal under several kingdoms. So after 5 hours and 20 minutes and 230 kilometers of drive, हम लोग पहुंच गए हैं मालदा। देख सकते हैं ये है मैंगो ऑर्चर्ड। मालदा के मैंगोज बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही फेमस है वर्ल्ड वाइड। तो अभी समर ऑलरेडी आ चुका है, कुछ दिन बाद यहाँ पे बहुत ही टेस्टी मैंगो मिलेंगे आप लोगों को। तो हम लोग मालदा में अभी लंच करेंगे और लंच के बाद रेस्ट ऑफ द जर्नी कंप्लीट करेंगे, तो स्टे विथ अस। ये है मालदा बाईपास। पहले बहुत ही कंजेस्टेड मालदा टाउन के अंदर से हम लोगों को गुजरना पड़ता था, पर ये बाईपास बनने के बाद बहुत ही इजीली हम लोग मालदा क्रॉस कर गए। बाईपास के एंड में आपको मिलेगा इंडियन ऑयल का कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी ओन्ड पेट्रोल पंप। उसी पंप में है जुबिली ढाबा, जहाँ पे हम लंच करने वाले हैं। तो हम लोग आ गए हैं जुबिली ढाबा और यहाँ पे लिए हैं ये थाली और लंच करेंगे यहाँ पे। एंड दिस इज़ ओनली 140 रुपीज़। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स है, तो इनफ फॉर 1 person एंड मे बी यू कैन शेयर इट ऑल्सो। तो लंच ख़त्म हम लोगों का। अभी हम लोग जाएंगे सिलीगुड़ी की तरफ। ऑलमोस्ट 5 hours यहाँ से लग जाएगा। अगर आप लोग इस रूट से जा रहे हो तो जुबिली ढाबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि 140 रुपीज़ में इतना कुछ थाली में बहुत ही बढ़िया। तो हम लोग बहुत सारे रोड ट्रिप पे ऑलरेडी जा चुके हैं, आसाम, नेतारहाट, दार्जिलिंग और बहुत सारे। तो इस फोर्ट को लेके गए थे। अभी फोर्ट डिसकंटिन्यू हो जाने के बाद भी व्हाई डू वी लव दिस कार निर्मल? There are quite a few reasons to like this car. मतलब मैं इससे भी पहले Ford यूज़ कर रहा था, तो I had an Aspire जो मतलब 4.5 years and this car is about 2.5 years. तो कुल मिला के it's what 7 years. 7 years में I have only taken the car for servicing once a year. ठीक है, और कभी भी कोई भी इशू नहीं हुआ है। तो अगर आप फोर्ड की गाड़ियाँ सर्विस सेंटर में सर्विस कराते हो तो दे आर वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल कार्स। और हम लोग तो एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया, ऐसे एक्सप्रेस वे में ट्रैवल किए। आप रिमेंबर करेंगी जब हम जमशेदपुर से आ रहे थे
तो Yes, वी yes. टुक अ डिफरेंट रूट बिकॉज हम लोग एक वाटरफॉल्स देखने गए थे और वहाँ से आते वक्त एकदम वो रोड था ही नहीं, मतलब रोड ही नहीं था। बिल्कुल रोड ही नहीं था वहाँ हाँ, पे। तो वहाँ से आए हैं। देन उसके बाद हम लोग कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, सिक्किम काफ़ी बार किए हैं, जहाँ पे इट्स अ वेरी स्टीप क्लाइंब। वहाँ भी एफर्टलेसली परफॉर्म करते हैं। एंड नेताराट में भी आप याद करेंगी वो जो रात को 8 बजे के आसपास, मतलब हाँ रास्ते में कोई भी नहीं था। एकदम। एंड द हम लोग रोड्स road इन race थे। नेतरहाट इट्स लाइक completely not so maintained yet. राइट। सो मतलब रिलायबिलिटी इज द फर्स्ट रीजन कि मैं फोर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, कंटिन्यू क्यों कर रहा हूँ। सेकेंड रीजन है कि हैंडलिंग, मतलब मैंने फोर्ड इंडिया से डिसकंटिन्यू हो जाने के बाद 2-3 और गाड़ियाँ भी ट्राई किए हैं जो कि काफ़ी रेप्यूटेड है, काफ़ी सेल हो रहा है। बट ये गाड़ी जो 100 की स्पीड में हैंडलिंग का कॉन्फिडेंस देता है ना, तो फीडबैक जो ड्राइवर को मिलता है, दैट इज पैरामाउंट। मतलब इट इज वन ऑफ द रीजंस कि आई कंटिन्यू ड्राइविंग अ फोर्ड। द थर्ड रीजन आप लोग काफ़ी बार देखे होंगे, देयर आर वीडियोज ऑन यूट्यूब वेयर फोर्ड्स safety has been tested several number of times during an accident. So the body is really built strong. एक वीडियो तो ऐसा था कि एक सज्जन ड्राइव कर रहे थे और दूसरी तरफ से एक ट्रक लेन क्रॉस करके टॉपल करके फोर्ड के ऊपर आ गया एंड डैश कैम जो था वो घूम के ड्राइवर की तरफ हो गया। द ओनली थिंग दैट हैपेंड इन द केबिन वाज दैट द एयर बैग खुल गया था। सो I know that I am safe inside this car. And इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, ESP है, हिल स्टार्ट असिस्ट है। So all these make a very good combination in terms of safety. Fourth reason है कि we travel a lot. ठीक है, so expenses भी है। This is a diesel car and it is giving mileage of 15 plus. 16 MID में दिखा रहा है बट 15 प्लस विच इज़ वेरी गुड। अगर आप कंपेयर करोगे कोई भी मिड साइज SUV पेट्रोल में जो आजकल मिलते हैं, कंपेयर टू दैट ऑन द लेवल ऑफ दोज कार्स विच गिव इक्वल परफॉर्मेंस, सेफ्टी एट्सेट्रा, आई थिंक डीजल एंड 15 का माइलेज इज़ वेरी गुड। एंड ऐसा नहीं कि मैं बहुत स्लो चलाता हूँ, मैं काफ़ी स्पिरिटेड ड्राइवर हूँ। हाईवेज पे आई यूजुअली ड्राइव एट 100 के स्पीड पे। सो इसको कंसिडर करते हुए भी ये माइलेज मिल रहा है एंड विद AC ऑल टाइम ऑन, आई थिंक इट्स अ रियली गुड पैकेज इन दैट डिपार्टमेंट एज वेल। फिफ्थ, इसका सर्विस कॉस्ट बहुत ही कम है, मतलब एनुअली वंस अ ईयर विजिट होता है मेरा एंड दैट इज व्हाट 5000 के आसपास रहता है। सो इफ यू आर जस्ट गिविंग 5000 अ ईयर, इंजन ऑयल चेंज एंड AC फिल्टर, एयर फिल्टर, कैस्केट, कुछ चेंजेस होते हैं और बाकी जो आपका रेगुलर होता है, कुछ अगर करा रहे हो आप अलाइनमेंट जैसा, वो एक्स्ट्रा रहता है। अगर आप इंटीरियर क्लीनिंग कराते हो वो एक्स्ट्रा रहता है। बट मोर और लेस 5000 इज द एवरेज कॉस्ट दैट यू हैव टू बेयर ऑन इट ईयर ऑन ईयर इन टर्म्स ऑफ सर्विसिंग, मेंटेनेंस। सो ऑल ऑफ दिस रीजन अभी भी इट मेक्स इट अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन कि मैं फोर्ड को रिटेन करूँ। ठीक है, देयर आर अ फ्यू रीजन्स व्हाई could go for a different car. One major reason is being the boot size. If you are 3 adults in the family, then you might have a little challenge with the boot size. But अभी हम लोग 2 adult 1 kid है, so it works with us. Second है कि इसका suspension थोड़ा sport setting में है, so on bad patches you really feel the hit if you are using sporty tires. मान लीजिए आपके पास Goodyear Assurance Triple Max है या कोई भी योकोहामा का स्पोर्टी टायर है, तो यू विल फील इट। सो इसके साथ आपको अगर कंफर्ट चाहिए तो यू विल हैव टू गो फॉर लेट्स से योको का ब्लू अर्थ RV02 बोल के एक टायर है, वो अच्छी टायर है। या तो फिर आपको अल्ट्रा कनेक्ट UC6 जो आता है कॉन्टिनेंटल का, दैट्स ऑल्सो गुड टायर। सो इफ़ यू गो विद दीज 2 कॉम्बिनेशन, देन आपका ये स्पोर्टी सस्पेंशन का थोड़ा सा जो इफेक्ट आपको फील होता है अगर इफ यू आर ट्रैवलिंग ऑन हाई स्पीड ऑन अ बैड पैच, वो थोड़ा काउंटर हो सकता है। सो यू हैव टू कंबाइन दैट एंड देन लुक फॉर अ गुड टायर।
otherwise it's a good car. All infotainment is there, top notch. You know, you have all the latest features. I mean, touch controls, everything is there. Cruise, MID में सब कुछ आता है. With a good display out here, which is clear. I mean, I'm wearing a sunglass. Even if the sun hits the screen, I still can see it clearly. So, I mean, I'm pretty satisfied, and I think हम लोग दोनों ही काफी satisfied है. So we'll continue with this car for a little longer. राइट. तो क्या लगता है 5 घंटे में हम लोग सिलीगुड़ी पहुंच जाएंगे? अभी जब से हम लोग फराक्का क्रॉस किए हैं तो ये फराक्का रायगंज हाईवे करके इसका नाम है. आई मीन आई थिंक देयर इज अ टोल कंपनी आल्सो दैट रन्स दिस हाईवे. तो इसका जो सरफेस है वो बेहतरीन है. मतलब प्रायर टू दिस बहरमपुर तक द सरफेस वाज लिटिल डाइसी. बहरमपुर के बाद फराक्का तक तो काफ़ी ख़राब था रास्ता. बट जब से फराक्का क्रॉस किया और हम लोग रायगंज की तरफ जा रहे हैं अभी मालदा क्रॉस करके, तो इधर सरफेस बेहतरीन है. आई मीन इट्स कम्प्लीटली फ्लैट एंड आई कैन इजीली मेंटेन 100 थ्रू आउट. और सरफेस यू नो इफ इट इज़ गुड, द अदर थिंग इज के ट्रक्स भी कंटिन्यू मूव करते रहते हैं. सो देयर इज़ नो ट्रैफिक जैम दैट अराइजेस. सो ये एक एडवांटेज है. लेट्स सी इफ यू कैन कैपिटलाइज ऑन दिस. रायगंज के बाद भी रास्ता बन रहा था लास्ट टाइम हम लोग जब गए थे. बट हम लोग लास्ट टाइम डालखोला अवॉइड किए थे क्योंकि तब फ्लाईओवर बना नहीं था. तो इस टाइम फ्लाईओवर बन चुका है. तो आज हम लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल करेंगे उस फ्लाईओवर से. तो देखते हैं कैसा रहता है. गूगल मैप तो कह रहा है कि 5 hours 13 minutes फ्रॉम हियर. माई ड्राइविंग आई एम thinking I'll make it by 5 hours. So hopefully by 8:30 we should be at the hotel. Yeah, but we will be stopping for a small, maybe short coffee break also, including that. Yeah. Right. तो वो भी है. तो let's target 8:30, including that. All right. Yeah. ये देखो, सामने जो ये बैरियर्स है ना, the intention is कि आप स्लो डाउन करोगे. बट ये जो कलर है, मतलब रात को अगर फॉग रहता है तो आई डोंट नो इफ यू विल बी एबल टू मेक इट आउट. और नेशनल हाईवे पे जो स्पीड आपको गवर्नमेंट अलाउ करती है, इफ यू आर एट दैट स्पीड एंड सडनली समथिंग लाइक अ ट्रक इन फ्रंट ऑफ यू मेक्स अ टर्न, दीज डू बिकम सेफ्टी हैजर्ड्स. आई होप यू नो द अथॉरिटीज लुक इनटू एन ऑल्टरनेटिव. आई मीन इंटेंशन इज गुड कि आप स्लो डाउन करोगे जंक्शन पे. बेहतर यही होगा यू नो इफ यू कैन मेक फ्लाईओवर्स एंड अंडरपासेस फॉर ट्रैफिक टू मूव फ्रॉम वन साइड टू द अदर. जस्ट इमेजिन इफ हाईवेज अक्रॉस इंडिया वर लाइक दिस. अभी दिखा रहा है 227 किलोमीटर, ठीक है, एंड आई एम डूइंग अबाउट 90-95. तो इस स्पीड से हम लोगों को 2-2.5 घंटे तक हम पहुंच जाना चाहिए. ये दिखा रहा है 5 घंटा 5 मिनट. So, I wish the highways were like this everywhere in India. No. Tell hi. Look here. Tell hi. Okay. So, सुबह से आप लोगों को नहीं दिखाया. Here is Arav, who loves to travel, and 12-13 hours ये easily कर लेता है कार में बैठ के, and he enjoys his drive. अभी जो हम ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं ये रिवर कुलिक रिवर है, ठीक है. और लेफ्ट में जो ये फॉरेस्ट है ये कुलिक बर्ड सेंचुरी है, जहाँ पे विंटर के टाइम माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम सेंट्रल नॉर्थन एशिया कम ओवर. और अगर विंटर्स के दिनों में स्काईज क्लियर रहता है ना, तो यहाँ रायगंज से आपको हिमालयस दिखते हैं. हिमालय इज अबाउट 200 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर. सो WBTTCL का एक गेस्ट हाउस है इधर. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बर्ड वॉचिंग, मे बी यू कैन थिंक कमिंग ओवर टू कुलिक. ये लेफ्ट में है ना, ये रायगंज बाईपास बन रहा है, ठीक है. तो
जब बन जाएगा तो हम लोगों को रायगंज के अंदर एंटर नहीं करना पड़ेगा। एंड ऐसे ही बहरमपुर में भी बन रहा है, तो बहरमपुर का भी एक बाईपास बन रहा है, वो भी ये तो रेडी हो जाएगा अभी कुछ ही दिनों में, वो उसको रेडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ऑलरेडी मालदा और इस्लामपुर में बाईपास बन चुका है, जिसके कारण से हमें उन सिटीज़ को के अंदर से जाना नहीं पड़ता। पहले इट यूज्ड टू टेक अ लॉट मोर टाइम ट्रैवलिंग फ्रॉम कोलकाता टू सिलीगुड़ी। ट्रैवल टाइम घटा है, बट देयर इज स्कोप फॉर रिडक्शन इवन फर्दर। तो ये स्ट्रेच नया बना है, ये रायगंज से डालखोला तक है। पहले हम लोग डालखोला अवॉइड करते थे क्योंकि वहाँ एक रेलवे क्रॉसिंग था जहाँ पे बहुत ट्रैफिक जैम हुआ करता था। अभी सुना है कि एक फ्लाईओवर बना है, तो विल ट्राई दैट आउट। बट ये जो स्ट्रेच है ये काफ़ी अच्छा बना है। यू कैन सी इट्स 2 लेन प्लस 2 लेन 4 लेन। देयर इज एनफ प्रोविजन टू एक्सटेंड इट बाय अनदर 2 more lanes in between. So this stretch from Raiganj to Dalkola is again a breeze, and we are doing very good time. In fact, we are half an hour advanced right now to what Google Maps was proposing. Let's see कि कब तक हम लोग पहुंच जाए। राइट, इस बार ड्राइव बहुत अच्छा था क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था रोड पे, तो इट्स क्वाइट गुड। काफ़ी देर से बैठे थे, इसीलिए हम लोग थोड़ा रुक के टहल लिए। वाह, क्या नज़ारे हैं! सेटिंग सन, ओपन हाईवे एंड चिल ब्रीज। तो अभी हम लोग पहुंच गए पूर्णिया मोड़, ठीक है। लेफ्ट में पूर्णिया है बिहार एंड राइट में है सिलीगुड़ी। यहाँ NH12 मीट करती है NH27 के साथ। पहले डालखोला में एक लेवल क्रॉसिंग हुआ करता था, जो कि अभी नहीं है। अभी फ्लाईओवर बना दिया है, तो सीधा आप ऊपर से आके यहाँ पे मीट करते हैं। द रोड्स वर अमेजिंग, मतलब इतना जल्दी पहुंच गए हम लोग डालखोला, एक्सट्रीमली गुड। तो अभी चाय ब्रेक के लिए रुके हैं, छोटा सा शॉप है और चाय बहुत ही बढ़िया है, तो इसको पी के उसके बाद हम लोग चलेंगे सिलीगुड़ी की तरफ। लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि हर जगह अभी जो इश्तेहार एडवर्टाइजमेंट्स है सारे हिंदी में है, क्योंकि इस स्ट्रेच में NH34 में ये इकलौता जगह है जो बिहार से गुजरता है। तो हम लोग पहुंच गए हैं किशनगंज। किशनगंज बिहार का पार्ट है, और यहाँ थोड़ी देर ही रहेंगे हम लोग बिहार में, फिर से वेस्ट बंगाल एंटर कर जाएंगे। किशनगंज के रेल स्टेशन के पास से हम लोग गुजर रहे हैं। मेन एरिया है, सिविल कोर्ट, सिविल लाइन सारे इधर ही है। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए किशनगंज। ये है किशनगंज रेल स्टेशन।
तो अभी अंधेरा हो चुका है. नाउ वी आर एट द इस्लामपुर बाईपास. अभी 81 किलोमीटर्स है टू रीच आवर होटल इन शिलीगुड़ी. पहुंच गए हम लोग बागडोगरा. अभी थोड़ी देर में शिलीगुड़ी पहुंच जाएंगे और आप लोगों से शेयर करेंगे कि आज रात के लिए कहाँ हम लोग रुक रहे हैं. अगर आप लोग फ्लाइट से आ रहे हो तो बागडोगरा में ही है एयरपोर्ट. यहाँ पे उतर के यहाँ से गाड़ी लेके आपको अपने डेस्टिनेशन पे जाना पड़ेगा. और अगर आप ट्रेन से आते हो तो NJP न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन वहाँ पे उतरना पड़ेगा. तो पहुंच गए हम सेवक रोड. यहीं पे मैंने काफ़ी टाइम बिताया था अपने फर्स्ट जॉब पे और हमारा होटल इसी रोड पे ही है, उड़ान ग्लोबल. तो देखते हैं, पहले कभी आए नहीं थे. ये होटल नया बना. 600 मीटर्स पे यू टर्न बोल रहा है. We are at the hotel Uran finally, and this is the reception area. So this is our room. The bed. Lovely, neat and clean, and the service is very good. You are welcomed with a welcome drink as we enter. Let's see what is here. Oh, that's the road. There is our car parking. वहाँ पे गाड़ी पार्किंग है नीचे. Tell hi. Hello. तो ये जो रूम देख रहे हैं आप, ये मिला हम लोगों को 3200 में. एंड वी डिडंट इंक्लूड द ब्रेकफास्ट दिस टाइम. वी विल सिलेक्ट फ्रॉम द मेन्यू एंड हैव इट इन द मॉर्निंग. तो डिनर के लिए आए हैं हम लोग. यहाँ के जो रेस्टोरेंट है, दिस होटल्स रेस्टोरेंट विच इज़ कॉल्ड ग्रेन्स, और ये है प्योर वेज किचन. तो हम लोग अभी डिनर ऑर्डर करेंगे, खाएंगे, और आज के लिए आप लोगों को गुड नाइट बोल देंगे आफ्टर डिनर. खाना बहुत ही टेस्टी था और आप लोगों से शेयर करना भूल गए क्योंकि बहुत ही भूख लग गया था. तो वी हैड टेकन नान एंड दाल फ्राई एंड गोभी मटर पनीर. तो आज के लिए द डे इज़ डन एंड द डिनर वाज ऑसम. एंड सो फ्रॉम द मॉर्निंग वी स्टार्टेड एट अराउंड 8 o'clock फ्रॉम मायापुर. आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुके हैं. एंड फ्रॉम देयर we slowly, with a lunch break and with the evening tea break, we reached Shiliguri at around night 8 p.m. So it was a long drive but a great drive. Had a nice day and good night for today. And tomorrow there is a big day for us again and the video is coming to you soon. So stay tuned. और ये जो लॉन्ग रोड ट्रिप के वीडियो आप लोगों से शेयर किए, we are sharing it with a lot of love. So please do like, share and subscribe to the channel and also do comment. See you soon.